की, रामायण को नहीं रामायण की, गीता को नहीं गीता की। योगा कर्म कर्म से कौन। गीता में कहा है चातुर्वर्ण में शिष्टा गुण कर्म विभाग सा। गीता भगवान ने कहा है 4 वर्ण बनाए हैं पर गुण से कर्म से बनाए हैं, जन्म से नहीं बनाए। तो सतोगुणी है ब्राह्मण, रजोगुणी है क्षत्रिय, तमोगुणी है शूद्र। खरी किसी घर में पैदा हुए जो मांस मछली खाता वो शूद्र है, जो संध्या वंदन नहीं करता वो शूद्र है। ये भगवान कृष्ण को मानोगे तो आपको गीता का आदेश मिल जाएगा। मैं गीता को तो मानते, गीता की, महावीर को लोग बहुत मानते हैं, महावीर की नहीं मानते। बुद्ध को मानते, बुद्ध की नहीं मानते। मोहम्मद को मानते, मोहम्मद की नहीं मानते। क्राइस्ट को मानते, क्राइस्ट की नहीं मानते। तो धर्म का एसेंस से की मतलब की, कुंजी, की को कुंजी भी कहते हैं। ये की बता रहा हूं मैं आपको। ताला दरवाजा, आपके पास में गाड़ी है और की ना हो तो चलेगी नहीं। आपके पास खजाना है और की ना हो तो खुलेगी नहीं। अभी पद्मनाभ टेम्पल में की घूम गई है, 4 तो खुल गए हैं, एक 5वां नहीं खुल पाया। की घूम गई है, खुल नहीं पा रहा। की हो जाए तो खुल जाए, की मिल नहीं पा रही। तो की मैंने आपको बताई है। यदि भगवान को आपको प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो भगवान को नहीं भगवान की माना शुरू कर दो। गुरु को नहीं, गुरु जो आदेश देता है, गुरु जो संदेश देता है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम, ध्यान मूलम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये मोक्ष का आधार, बेस, मूल, जड़, मंत्र का जड़ गुरु का वाक्य है, पूजा की जड़ गुरु के चरण है, ध्यान की जड़ गुरु की मूर्ति है, मोक्ष की जड़ गुरु की कृपा है। बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता किरण कर से गुरु कर सो होए। पूरे सब समुद्र की शाही बनाए, जंगल की लकड़ी से कलम बनाए, तब भी गुरु का गुण उससे नहीं लिखा जा सकता। गुरु का गुण अपार है, ये संतों ने कहा है। तो मैंने आपको रहस्य बता दिया कि गुरु आपको भाव सागर से तार करने में मदद करेगा, माता पिता जन्म दे देंगे, गुरु आपको जीवन देगा, और जीवन मिल गया तो जीवन अमर हो जाएगा। संसार में जिनको गुरु पर कृपा हुई है वो सब अमर है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई न कोई गुरु के जीवन में आया है। तो इन शब्दों के साथ में यही आपसे अपेक्षा है। गुरु कहता है कि भजन भी करो और भोजन भी करो। भजन शरीर, भोजन शरीर के लिए और भजन आत्मा के लिए। आत्मा भूखी प्यासी तड़प। 3 दिन आप भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ जरा। 1 दिन नहीं करोगे, उपास रहते तो अगले बगले झांकने लगते हो कि कहीं से मिल जाए कुछ, कहीं से कुछ मिल जाए। तो इस शरीर को 2 दिन भोजन नहीं मिलता तो क्या होता है। उस आत्मा को भोजन मिली नहीं, जल के बीच में मछली प्यासी, वे सुन लागे हाँसी। मछली तड़प रही, मछली का समान आत्मा तड़प रही है। तो आत्मा का भोजन है भजन और शरीर का भोजन है भोजन। तो आज से नियम बनाओ कि हम सात्विक भोजन से सात्विक मन को बनाएंगे। सात्विक भोजन करोगे सात्विक मन बनेगा, राजसिक भोजन से राजसिक मन बनेगा, तामसिक भोजन से तामसिक मन बनेगा, और बासे अन्न से बासा मन बनेगा। गीता में बासा अन्न भी वर्जित कर दिया गया है। यू आर व्हाट यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमने जब तक आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा। एक बार छोटी सी घटना है। एक नौजवान ने हमसे कहा, आपको बहुत लोगों के नाम याद है, सारी दुनिया में आप जाते सबके नाम याद है, क्यों याद है आपको? मैंने कहा भैया पता नहीं क्यों याद है, मैं समझा देता हूँ, इसलिए याद है। बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं रहता था कालका जी में 3rd फ्लोर पर। तो 3rd फ्लोर को नीचे फ्लोर का एक ही कनेक्शन था पानी का। यदि कोई नीचे शुरू कर दे तो ऊपर का बंद हो जाता था, तो नीचे वाला बंद करता ऊपर खुलता था। तो हम सवेरे 4 बजे नहा लेते थे, और जो जिसके यहाँ मैं रहता था उसके यहाँ नौकर चाकर थे, दूसरे टेंट हाउस वाला था, तो उसके नौकर लेट उठते थे, वो अपने 6 बजे 7 बजे नहाते थे। हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। एक दिन वो नौकर कहीं से टेंट खोल के आए, वो जल्दी नल खोल दिया, मैं नहा रहा था, मेरा पानी बंद हो गया। तो मैंने आवाज लगी, कौन है भाई, नीचे बंद कर। नीचे बंद किया तो फिर पानी आना शुरू हो गया।
पानी आना शुरू हो गया तो मैं नहा लिया, फिर किसी ने खोल दिया, फिर बंद हो गया। मैंने कहा देखो भाई, नीचे की टोटी खुली रहेगी तो ऊपर कुछ नहीं आने वाला। अपनी बुद्धि को आपको जागृत रखना है तो नीचे की टोटी बंद करना पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बुद्धि दिमाग काम करेगी। आपकी बुद्धि दिमाग काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि आपने ऊपर तो भेजा नहीं कुछ, सब नीचे बहा जा रहा है। संयम की बात है, समझदारों के सारा का भी सेलिब्रेसी की बात है, ब्रह्मचर्य की बात है, ब्रह्मचर्या की बात है। आज 75 देशों 100 देशों में जा रहा हूं मैं। भगवान की हित की कृपा है कि हमें अधिकांश लोगों के नाम याद है, अधिकांश लोगों के बच्चों के नाम याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृपा कर दी मेरे ऊपर। अभी तक तो कृपा है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब 66 के हो गए, हो जाएंगे 3 सितंबर को, तो इसके बाद फिर अब तो ध्यान में जाने का मन है। भगवान जो करेगा वो उनकी कृपा से होगा, हमें कुछ। हमारा मन तो अब उमा कहूं मैं और भाव अपना, सच हरि भगत जगत सब सपना। सपने से मुक्त होना चाहता हूं। सत्य केवल हरि का भजन है जो आपको हरि से मिलाएगा। तो वाणी को विराम दे रहा हूं। आज से एक नियम बनाओ, भजन नहीं तो भोजन, भजन नहीं तो भजन नहीं तो भोजन नहीं। और सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक मन बनेगा, तामसिक करोगे तो तामसिक बनेगा। फ्रिज संस्कृति ने तो बासा खिला खिला के लोगों के दिमाग बासे कर दिया, बासा भर। और नियमित रूप से जो भजन किया जाता है हृदय की वेदी पर, वो ये यज्ञ है, जप यज्ञ हृदय की वेदी पर, बोलो हृदय की वेदी है। प्राणों की संविधा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समान प्राणों की वेदी, हृदय की वेदी पर प्राणों की संविधा द्वारा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान की अग्नि को जलाओ और किसकी आहुति दो? मन की चंचलता की आहुति दो। मन की चंचलता की आहुति, उसको वो योग कहा गया। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की नहीं, चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। चित्त नहीं, चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। मन को, चंचल मन को आग में समर्पित कर देना है, ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना है। कितना भी मन जल की आदत है नीचे की ओर बहना, कितना ही मोटर लगाओ नीचे गिरेगा। और आग की गति है ऊपर की ओर उठना। फ्लेम कितना भी दवा ऊपर की ओर उठेगी, जब पानी को आग से जोड़ दिया जाएगा तो भाव बल के ऊपर उठ जाएगा। मन भी आत्मा से जुड़ेगा तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, अधोगामी नहीं पाएगा। ये है योग, यही है ध्यान, यही है भगवान का रहस्य, यही है संतों का रहस्य, यही आपके जीवन का अंतिम सत्य। इसको कर लोगे तो फिर जन्म जन्म मुनि जितन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में राम की कहने की आपको आदत पड़ जाएगी। ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। जन्म जन्म बड़े जन्म जन्म करते हैं, जब अंतिम समय आता है लफड़े में फंस जाते हैं। ये दुनियादारी में दिमाग फंस जाता है। इसलिए अंत में जब राम निकल गया तो राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, दुख परिहर रघुवर बरे राव गए सुरधाम। तो आपकी भी यही स्थिति बन जाएगी। ये आपको मैंने आज कुंजी दे दी, ये सूत्र ब्रह्म सूत्र दे दिया, ये फार्मूला दे दिया। इस फार्मूले को अपनाओगे, पहले मन को शुद्ध करो, अन्न शुद्धि, मन की शुद्धि, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में, फिर आनंदमय कोश, जो आनंद की बरसात हमने कहा, ओम आनंदम परमानंदम सच्चिदानंदम, वहां तक पहुंच जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे